भारतवर्ष की मिट्टी ने कई वीरों को जन्म दिया है, लेकिन जब जब इतिहास वीरता, स्वराज्य और धर्म की रक्षा की बात करता है, तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा नाम जिसने भारत के इतिहास की धारा बदल दी। एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले दम पर एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। चलिए आज जानते हैं उस वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण जीवन गाथा। 1630 का वह ऐतिहासिक दिन था जब शिवनेरी दुर्ग, पुणे में जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जीजाबाई ने उनका नाम शिवाजी रखा। यह नाम भगवान शिव से प्रेरित था। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा बालक एक दिन भारतीय इतिहास में स्वराज्य का संस्थापक कहलाएगा। मुगलों, आदिल शाही और निजाम शाही जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच एक छोटा मराठा बालक भविष्य में सबसे ताकतवर सम्राट बनेगा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे थे, उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर की आदिल शाही के सेनापति थे और कर्नाटक क्षेत्र में व्यस्त थे। इसलिए जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे के पास रहे, जहां उनके गुरु और संरक्षक दादोजी कोंडदेव ने उनकी शिक्षा दीक्षा का भार संभाला। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और भगवत गीता की कथाओं से वीरता, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। वहीं दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति, कूटनीति और प्रशासनिक शिक्षा दी। बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज में एक अद्भुत तेज, अनुशासन और आत्मसम्मान दिखाई देता था। सिर्फ 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की कल्पना की और अपने दोस्तों और मावलों को साथ लेकर छोटी छोटी सेनाएं बनाई। 1646 में उन्होंने अपना पहला किला तोरणा दुर्ग बिना युद्ध के ही जीत लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक एक कर कई दुर्ग जीते। राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर, इन विजयों ने बीजापुर की आदिल शाही को हिलाकर रख दिया। शिवाजी महाराज अब एक छोटे सेनापति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नेता बनकर उभर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा हथियार था उनका गोरिल्ला युद्ध कौशल। अचानक हमला करना, तेजी से पीछे हटना, छोटे दस्तों में लड़ना और जंगल पहाड़ों का लाभ उठाना। मुगल और बीजापुर सेना जहां भारी संख्या में और धीमी चाल से चलती थी, वहीं शिवाजी महाराज की सेना बिजली की गति से हमला करके शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव से परेशान होकर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज का अंत करने भेजा। अफजल खान कदकाठी में शिवाजी महाराज से दोगुना था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने चालाकी से प्रतापगढ़ किले पर बैठक के लिए अफजल खान को आमंत्रित किया। गले मिलने के बहाने अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले से लोहे का कवच पहना हुआ था और अपने बाघनखों से अफजल खान का वध कर दिया। यह घटना छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता, साहस और रणनीति की पराकाष्ठा थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खान को पुणे भेजा। शाहिस्ता खान ने शिवाजी महाराज के लाल महल में डेरा डाला, परंतु शिवाजी महाराज ने सिर्फ 400 मावलों के साथ रात को महल में घुसकर हमला कर दिया। शाहिस्ता खान की 3 उंगलियां कट गईं और वो भाग निकला। यह हमला पूरे भारत में शिवाजी महाराज की बहादुरी का प्रतीक बन गया। शाहिस्ता खान को भगाने के बाद शिवाजी महाराज ने सूरत जैसे मुगल व्यापारिक शहर पर हमला किया। मुगल सत्ता के केंद्र पर यह सीधा प्रहार था। उन्होंने वहां से अपार धन लेकर अपने राज्य की समृद्धि की नींव रखी। इसके बाद औरंगजेब ने राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा। इस बार युद्ध में शिवाजी महाराज को कुछ हद तक झुकना पड़ा और पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत उन्होंने 23 किले मुगलों को सौंपे और अपने पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में मनसबदार बनाकर भेजा। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा बुलवाया। वहां उनका अपमान किया गया और उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन शिवाजी महाराज ने मिठाई के टोकरे में छिपकर वहां से चमत्कारी रूप से भाग निकले। यह घटना भारत के इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। 3 जून 1674 को रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में मराठा साम्राज्य के प्रथम सम्राट बने।
उन्होंने स्वराज्य को मजबूत बनाने के लिए अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसमें पेशवा, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश जैसे मंत्री शामिल थे। उनका शासन धर्मनिरपेक्ष था। हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान आदर मिलता था। शिवाजी महाराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत की नौसेना की नींव रखी। उन्होंने सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे समुद्री किले बनवाए और समुद्री लुटेरों से तटीय क्षेत्र को सुरक्षित किया। इस कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। शिवाजी महाराज का शासन महिला सम्मान और किसानों के हित के लिए भी जाना जाता है। युद्ध में बंदी बनाई गई महिलाओं को हमेशा सम्मान से उनके घर भेजा जाता था। उन्होंने कभी महिलाओं को अपमानित पर कभी ज्यादा कर नहीं लगाया गया। उनकी फसल और भूमि की रक्षा की गई। शिवाजी महाराज ने किसी भी धर्म के खिलाफ कभी अन्याय नहीं किया। उनके दरबार में मुस्लिम सरदार भी उच्च पदों पर थे। 6 साल तक एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय सम्राट की तरह शासन करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। उस समय वे केवल 50 वर्ष के थे, पर उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य और विचारधारा खड़ी कर दी थी जो सदियों तक जीवित रही। उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने शासन संभाला और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विचार थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने न केवल स्वराज्य की स्थापना की, बल्कि स्वाभिमान, धर्म, नीति और लोक कल्याण के साथ शासन का आदर्श खड़ा किया। आज भारत जिस आजादी की सांस ले रहा है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान अमूल्य है। उनका जीवन हर युवा को यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर साहस और बुद्धिमत्ता हो तो कुछ भी संभव है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय भवानी, जय शिवाजी।